Hello guys, good morning all of you. My name is अभिमन्यु कुमार. I am faculty in physics. हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के सेकेंड चैप्टर गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं गॉस के नियम तथा इनके अनुप्रयोग के बारे में हम आज आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने वाले हैं, जो कि गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस का सेकेंड टॉपिक्स है वैद्युत फ्लक्स। लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग एरिया वेक्टर और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल निकालने का तरीका जान चुके थे, लेकिन आज के लेक्चर्स में हम जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और वास्तविक रूप में हम वैद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं। ये सारी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आज हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल पर नए जुड़े हुए हैं और ख़ास करके अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद हम डीपली में इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसको हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और वास्तविक रूप में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कहाँ पर देखते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, मान लेते हैं सपोज दैट कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब को लीजिए। मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब को लीजिए और कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ है, किसके वो जलता है तो चार्ज की वजह से, चलता है तो चार्ज की वजह से, यानी अनेक फेनोमेना होता है तो किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। क्योंकि हम बता चुके हैं कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है तो वह इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अगर कोई भी चीज़ जलता है तो चार्ज की वजह से और चलता है तो चार्ज की वजह से। अगर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लेते हैं और उस इलेक्ट्रिक बल्ब में हम क्यू चार्ज को हम दे देते हैं, तो क्यू चार्ज को देने के मतलब वह बल्ब जलने लगता है। क्या होता है? जलने लगता है। और जलने के बावजूद उसमें बहुत सारी रेखाएं निकलती है, बहुत सारे उसके ऑल डायरेक्शंस में, यानी होल डायरेक्शंस में बहुत सारी रेखाएं निकलती है। और उस बल्ब के जस्ट बगल में एक पारदर्शी प्लेट को टुकड़ा को हम रख देते हैं, तो उस प्लेट के टुकड़े के अंदर से जितने भी रेखाएं पास करती है और उसी रेखाएं की संख्या को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ है तो जलता है तो चार्ज की वजह से और चलता है तो चार्ज की वजह से, यानी दुनिया में जो चार्ज होता है यह दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि यूट्यूब पर हम जितना भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो सिर्फ किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। यह अगले क्लास में हम देख चुके थे। चार्ज यानी फर्स्ट चैप्टर्स में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में इन सारी फिनोमेना के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो समझ चुके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब यहाँ पर ग्राफली यानी फिगर के सहायता से हम कैसे समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर प्लस चार्ज है, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ होता है यानी चलता है तो चार्ज की वजह से और जलता है तो चार्ज की वजह से। यहाँ पर मान लेते हैं कुछ पलों के लिए, मान लेते हैं समझिए कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो बल्ब है तो बल्ब के अंदर कुछ पलों के लिए हम चार्ज देंगे। क्या देंगे? चार्ज देंगे। जैसे ही हम चार्ज देते हैं तो उससे बहुत सारी रेखाएं निकलने लगती है। क्या होती है? बहुत सारी रेखाएं निकलती है और उन्हीं
बल्ब के बगल में कोई प्लेट को ले जाकर रख देते हैं तो उस प्लेट के अंदर से जितने रेखाएं पास करती है और उसी के संख्या को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। यानी इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो इससे बहुत सारे रेखाएं निकलती हैं। कुछ ऐसे रेखाएं निकलती हैं, कुछ ऐसे रेखाएं निकलती हैं, रेखाएं निकलती हैं, कुछ ऐसे रेखाएं निकलती है। आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बल्ब को के अंदर चार्ज दीजिएगा तो ऐसे रेखाएं एक इमेजिंग की जाती है, यानी देखी जाती है, और इसी को बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स का डायरेक्शंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर EF लिख देंगे क्योंकि ई से इलेक्ट्रिक, यहाँ पर L, ई से इलेक्ट्रिक, F से क्या होता है? फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं, EF। और यहाँ पर भी लिख सकते हैं EF, 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 और यहाँ पर भी लिख सकते हैं EF। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं। और यहाँ पे कोई एक प्लेट को रख देते हैं, जैसे यहाँ पर कोई प्लेट को हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्लेट है। क्या है? कोई प्लेट है। क्या है? कोई प्लेट है। क्या है? कोई प्लेट है। यह कोई पारदर्शी प्लेट है जिसके अंदर से लाइट प्रवेश करे, और यहाँ पर भी कोई प्लेट को हम रख देते हैं। और इस प्लेट से फ्लक्स मान लेते हैं φ1 पास कर रहा है। कितना? φ1। और इस प्लेट से मान लेते हैं फ्लक्स φ2 पास कर रहा है। कितना? φ2। अब जरा यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स वास्तविक रूप से हम किसको कहते हैं। यहाँ पर क्या है? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स के नाम के आगे लगा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर कोई चार्ज ले लिए, यानी कोई प्लस क्यू चार्ज लिए, तो दुनिया में कोई भी चीज़ को चार्ज दीजिएगा तो वो चारों दिशाओं में जलेगा, यानी बल्ब जलने लगता है। और जलने के बाद उसमें बहुत सारी रेखाएं निकलने लगती है, कुछ ऐसे रेखाएं निकलती हैं। और उस रेखाएं के बगल में कोई यहाँ पर पारदर्शी प्लेट ले जाकर रख देते हैं। ये क्या है? कोई प्लेट है। ये मान लेते हैं आपका फर्स्ट प्लेट है, फर्स्ट। और यह मान लेते हैं सेकंड प्लेट है। कैसा प्लेट है? सेकंड प्लेट है। और इस प्लेट से φ1 फ्लक्स पास कर रहा है, और इस प्लेट से φ2 फ्लक्स पास कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर चित्र में देखने के बाद पता लगता होगा कि इस प्लेट से 3 रेखाएं पास कर रहे हैं, 1 2 3। तो यानी φ1 के वैल्यू अधिक होगा किससे? φ2 से। किससे? φ2 से। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पर φ1 के वैल्यू अधिक होगा किससे? φ2 से, क्योंकि φ1 में, यानी φ1 वाला जो फर्स्ट प्लेट है इससे 3 रेखाएं टच कर रही है, और यहाँ पर φ2 से 1 रेखाएं टच कर रही है। तो φ1 का वैल्यू अधिक होता है किससे? φ2 से। और इन्हीं रेखाएं, वो जो रेखाएं टच करते हुए अंदर की तरफ प्रवेश करती है, और इसी के संख्या को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 रेखाएं टच कर रही है, तो यहाँ पर 3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने रेखाएं टच कर रही है? 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। अब देखिए, इस प्लेट से 3 रेखाएं टच कर रही है, 1 2 3, और इस प्लेट से 1 रेखाएं टच कर रही है, यानी φ1 का वैल्यू अधिक है किससे? φ2 से। लेकिन इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू चार्ज लेंगे तो इसके पास ऑलरेडी चार्ज है, यह चारों दिशाओं में एक्सपेंशन करेगा लाइट का, यानी चारों दिशाओं में फैलाव करेगा, यानी जलेगा। अगर हम मान लेते हैं
यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लेंगे तो इसके चारों दिशाओं में लाइट निकलती है, यानी विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, निकलती है। विद्युत बल रेखाएं और तीर के निशान ऊपर के तरफ इंडिकेट करते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो। अगर मान लेते हैं सपोज निगेटिव चार्ज रहे तो विद्युत बल कैसे निकलेगी। अब यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो देख लिए, अगर मान लेते हैं कुछ पलों के लिए समझे, अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहे, यहाँ पर चार्ज कैसा है बाबू, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर से आकर इसके अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। क्योंकि इसका ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है यानी चार्ज की कमी है, तो दूसरे जगह से चार्ज लेकर अपने चार्ज को क्या करता है, पूर्ति करता है। तो यानी चारों दिशाओं से यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं यहाँ पर प्लस का चार्ज में निकलती थी, लेकिन माइनस क्यू चार्ज में क्या होती है, अंदर के तरफ प्रवेश करती है। तो कुछ अंदर के डायरेक्शंस इस तरह हम डिनोट कर देते हैं, इस तरह दर्शा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर कुछ ऐसे दर्शा दिए, ऐसे दर्शा दिए, और जस्ट इसी के बगल में, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स। यहाँ पर EF लिख लेंगे जरूर, EF। क्या लिख लेंगे, EF। यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स। यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। और इसके अंदर कोई प्लेट को हम रख देते हैं, जैसे यहाँ पर कोई प्लेट को हम रखेंगे तो इस प्लेट से मान लेते हैं φ1 फ्लक्स पास कर रहा है, कितना, φ1। और यहाँ पर मान लेते हैं प्लेट है, क्या है, प्लेट है। और यहाँ पर भी कोई प्लेट को हम रख देंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर φ2 फ्लक्स पास कर रहा है, कितना, φ2। तो देखिए यहाँ पर φ1 का वैल्यू, यहाँ पर φ2 का वैल्यू अधिक होगा किससे, φ1 से, क्योंकि यहाँ पर प्लेट, यहाँ पर भी प्लेट मान लेते हैं, एक प्लेट है आपका सेकंड, क्या है, सेकंड, एक क्या है, फर्स्ट है। तो फर्स्ट से आपका एक रेखाएं पास कर रही है और यहाँ पर सेकंड से 3 रेखाएं पास कर रही है, तो फ्लक्स इससे अधिक पास करेगा, यानी यहाँ पर φ2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, φ1। यानी φ2 से अधिक रेखाएं पास कर रही है तो यहाँ पर φ2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, φ1। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं। इसका कुछ ना कुछ कंडीशन होता होगा कि विद्युत फ्लक्स में रियली में हम किसको कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग बेसिकली तो समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर इसको हम सिंपल से तरीका में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि किसी सिंपल से तरीका में हम डिफाइन करेंगे, यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। और बाबू यहाँ पर कोई भी हम प्लेट लेंगे तो इस प्लेट से रेखाएं गुजरेगी, यानी कि इस प्लेट को किसी चार्ज पार्टिकल के पास में रखेंगे तो इससे क्या गुजरेगी, रेखाएं गुजरेगी, और उसी रेखाएं की संख्या को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ तक जानकारी होगी आप लोगों को। तो सिंपल से तरीका में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। इस पृष्ठ के अंदर से जितने भी रेखाएं पास करती है और उसी के संख्या को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो सिंपल से वर्ड में हम इसको डिफाइंड इस तरह कर सकते हैं कि यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से, यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली, अब देखिए यहाँ पर प्लेट है, इस प्लेट के क्षेत्रफल से क्या गुजर रही है, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। क्या गुजर रही है, विद्युत बल रेखाएं। यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा के संख्या
को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर आपको फिगर से आसानी पूर्वक डिफाइंड कर सकते हैं। ये बाबू क्या है, कोई प्लेट है, तो दुनिया का कोई भी प्लेट लीजिएगा उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता होगा, यानी कुछ ना कुछ एरिया होता होगा, और इसका एक पृष्ठ भी होता होगा, और इस पृष्ठ के अंदर से जितने रेखाएं पास करती है और उसी के संख्या को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो सिंपल से तरीका में हम डिफाइंड कर सकते हैं, यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ तक तो आपको जानकारी हो गया। इसको फिगर को हम सबसे पहले मिटाएंगे, उसके बाद अगले कंसेप्ट पर हम लोग चलेंगे। इसको मिटा देते हैं क्योंकि वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप लोग जान गए। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप लोग आसानी पूर्वक समझ गए। और यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? यदि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ चलता है तो चार्ज की वजह से, और जलता है तो चार्ज की वजह से। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लीजिएगा तो उसमें चार्ज दीजिएगा तो वह बल्ब जलने लगता है, और जलने के बाद उसके जस्ट बगल में कोई प्लेट को हम ले जाकर रखेंगे, तो उससे बहुत सारे रेखाएं पास करती है, और उसी रेखाएं की संख्या को हम लोग बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। और यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? फाई द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे फाई द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स को किससे निरूपित किया जाता है? फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। और जो वैद्युत फ्लक्स होता है यह एक अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ में चार्ज देते हैं 5 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 8 कूलाम के चार्ज देते हैं तो दुनिया का कोई भी चीज़ जलता है। तो यह मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शंस तो होता है, लेकिन डायरेक्शंस का मान निश्चित नहीं होता है। निश्चित का मतलब क्या होता है? इसका डायरेक्शंस होल दिशाओं में होता है, यानी सभी दिशाओं में होता है। तो इसका मान जब निश्चित नहीं होगा तो यह कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। यानी जो वैद्युत फ्लक्स होता है यह एक अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है? अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। एक कौन सा राशि होता है? वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होता है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि यहाँ पर हम कोई प्लस क्यू चार्ज लिए थे, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लेने के मतलब यहाँ पर चारों दिशाओं में एक रेखाएँ निकलती थी। क्या होती थी? बहुत सारे रेखाएं निकलती थी, कुछ ऐसे। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स, ईएफ बोलते हैं। बहुत सारे रेखाएं निकलते थे, कुछ ऐसे। और इसको भी हम बोलते हैं ईएफ। ईएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स, यानी वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। अब यहाँ पर कोई प्लेट को हम लेंगे, यहाँ पर कोई हम प्लेट को हम मान लेंगे, और यहाँ पर भी कोई प्लेट को हम मान लेंगे। तो इस प्लेट से मान लेते हैं φ1 फ्लक्स पास कर रहा है, और इस प्लेट से मान लेते हैं φ2 फ्लक्स पास कर रहा है। तो बताइए यहाँ पर ये प्लेट है फर्स्ट है प्लेट फर्स्ट, और यह प्लेट है सेकंड। अब बताइए यहाँ पर किससे अधिक रेखाएं पास कर रही है? यहाँ पर φ1 से अधिक रेखाएं पास कर रही है, तो यानी φ1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? φ2। इतना लिख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर φ1 से कितने रेखाएं पास कर रही है, 1 2 3, तो यानी 3 लिख सकते हैं। और ग्रेटर देन और φ2 से कितना 1, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यह क्वेश्चन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर तो हम विद्युत फ्लक्स के बारे में कुछ स्टडी किए। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है, अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो विद्युत बल रेखाएं माइनस क्यू में आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग एनी टाइम्स एनीवेयर्स कभी भी याद रखिएगा। और एक मुख्य बात आता है कि यदि किसी प्लेट को किसी आवेश के पास में लाने पर विद्युत बल रेखाएं की संख्या का मान बढ़ता है और किसी आवेश से दूर के तरफ ले जाने पर विद्युत फ्लक्स का मान घटता है। जैसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ये प्लेट है, पास में प्लेट है, इसको हम इधर के तरफ लाएंगे तो यहाँ पर रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी इसका फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 रेखाएं टच कर रही है, यानी 5 को फ्लक्स पास करने लगेगा। यानी प्लस क्यू चार्ज को पास में किसी प्लेट को ले जाने पर फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर यहाँ पर क्यू चार्ज है और फ्लक्स को यहाँ पर रख दिए, यानी प्लेट को यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं की संख्या का मान क्या होता है, कम होता है, यानी घटता है। यानी कहने का सेंस यह है कि किसी भी प्लेट को किसी आवेश के पास में लाएंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ता है। जब विद्युत बल रेखाएं की संख्या बढ़ेगी तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अगर किसी आवेश को प्लेट से दूर ले जाते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान घटता है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं की संख्या घटेगी तो फ्लक्स का मान भी घटेगा। इस बात को आप लोग क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट में हम लिखेंगे, यदि किसी आवेश को किसी प्लेट को पास में लाने पर फ्लक्स का मान बढ़ता है। यदि किसी प्लेट को किसी आवेश के पास में लाने पर फ्लक्स के मान बढ़ता है तथा दूर ले जाने पर फ्लक्स के मान घटता है। यहाँ पर लिखा है, इस प्लेट को जैसे जैसे क्यू आवेश के करीब लाइएगा, यानी पास में लाइएगा, तो अधिक रेखाएं टच करेगी। यहाँ पर ले जाकर रख दीजिएगा तो अधिक रेखाएं टच करेगी, और अधिक रेखाएं टच करने का मतलब है कि फ्लक्स का मान बढ़ता है। और यहाँ पर किसी आवेश से जैसे जैसे दूर ले जाइएगा, जैसे यहाँ पर लेके चले गए, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान, क्योंकि यहाँ पर एक रेखाएं टच कर रही है, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेट जितने किसी चार्ज पार्टिकल के पास में किसी प्लेट को रखिएगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, क्योंकि जितने विद्युत बल रेखाएं की संख्या अधिक पास करेगी उसका मान बढ़ते जाता है, और जितने किसी भी क्यू चार्ज को किसी प्लेट को दूर के तरफ ले जाएंगे तो उसका फ्लक्स का मान डिक्रीज करते जाता है, यानी घटते जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर धनात्मक आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं बाहर के तरफ निकलती है, अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं अंदर के तरफ प्रवेश करती है। यहाँ पर लिख लेंगे, यदि किसी धनात्मक आवेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर के तरफ प्रवेश करती है,
यदि किसी धनात्मक आवेश में विद्युत बल रेखाएं बाहर के तरफ निकलती है, देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, बाहर के तरफ निकलती है। विद्युत बल रेखाएं बाहर के तरफ निकलती है तथा ऋणात्मक आवेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर के तरफ प्रवेश करती है, अंदर के तरफ प्रवेश करती है। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? इसको नोट नहीं किए हैं तो इसको अच्छे से एक कॉपी और एक कलम लेकर सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स की व्युत्पत्ति, यानी डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखने वाले हैं विद्युत फ्लक्स का डेरिवेशंस, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ड्राइव कैसे करते हैं, यानी फार्मूला का जो डेरिवेशंस होता है यह कैसे करते हैं एक्चुअल में। आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की व्युत्पत्ति, विद्युत फ्लक्स के व्युत्पत्ति, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला का डेरिवेशंस होता है यह एक्चुअल में कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जरा यहाँ पर गौर कर लेते हैं कि डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर दुनिया में जितना भी हम बल्ब को हम चार्ज देते हैं तो वह बल्ब जलने लगता है। तो इसमें क्या क्या सिचुएशन पर डिपेंड करता है बल्ब के मान, यानी जिसमें उसमें से रेखाएं निकलती हैं। तो अगर मान लेते हैं वोल्टेज एक समान रहेगा तो रेखाएं भी आपका एक समान निकलती है। कैसे निकलती है? एक समान निकलती है। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ पर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है बाबू? कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बता चुके हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, और एक समान विद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ई से। और यह क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी प्लेट को हम रख देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक प्लेट मान लिए, यहाँ पर किसी प्लेट को हम रख दिए, तो दुनिया में यहाँ पर मान लेते हैं कोई प्लेट है। क्या है? कोई प्लेट है। तो दुनिया में कोई भी प्लेट लीजिएगा तो उस प्लेट का एक्चुअल में क्षेत्रफल होता होगा। और हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जब लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो एक्चुअल में आपका एरिया निकल जाता है। क्या निकल जाता है? एरिया निकल जाता है, यानी क्षेत्रफल निकल जाता है। यानी इसका क्षेत्रफल कुछ नहीं तो कुछ यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ क्षेत्रफल होगा, मान लेते हैं ds है। प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट के क्षेत्रफल क्या होता है? ds है। क्या है बाबू? ds। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E और प्लेट के क्षेत्रफल ds के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ कोण बनेगा। क्या बनेगा? कुछ कोण बनेगा। क्या बनेगा? कुछ कोण बनेगा। तो कितना कोण बनेगा बाबू? थीटा बनेगा। कितना कोण बनेगा? थीटा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना कोण बनेगा? थीटा। और ऑलरेडी हम फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं बाबू?
फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं और यहाँ पर फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं और इस प्लेट को कहाँ पर रखे हुए हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ई। और इस प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर ds है, क्या है ds, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ds, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्लास 11th में कंपोनेंट आप लोगों को सिखाए हैं कि बाबू अगर कोई भी लंबवत वाला घटक देखिएगा तो लंबवत वाला कंपोनेंट किस में टूटता है, साइन थीटा में, यानी घटक किस में टूटता है, साइन थीटा में। और समांतर वाला घटक किस में टूटता है, कॉस थीटा में टूटता है, किस में टूटता है, कॉस थीटा में टूटता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, लंबवत है कि समांतर, समांतर है, तो यहाँ पर समांतर वाला घटक किसमें है, कॉस थीटा में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ पर फ्लक्स बराबर फार्मूला क्या आ गया बाबू, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स, क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स, क्या बोलते हैं दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स। और यहाँ पर ई को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के एसआई मात्रक हम आप लोगों को बताए थे, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, यह आपका एसआई मात्रक होता है। और डीएस को क्या बोलते हैं, प्लेट का क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, प्लेट का क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, प्लेट का क्षेत्रफल। और प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी तरह न्यू एरिया निकालते हैं। और लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी एक लेंथ है और चौड़ाई भी एक लेंथ है। और लंबाई के एसआई मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई के भी एसआई मात्रक मीटर होता है। जब हम मीटर में मीटर से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर यूनिट क्या बन जाता है इसका, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, ई एंड डी एस को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ई एंड डी एस के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अब बताइए इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रकार की डाउट, सिंपल से वर्ड में समझिए, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी प्लेट को रख देते हैं तो प्लेट के क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पर ds है और यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र E है और यहाँ पर प्लेट के क्षेत्रफल ds और एक समान विद्युत क्षेत्र E के सापेक्ष थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्लेट से कितना फ्लक्स गुजरेगा और उसी फ्लक्स का मान कितना है, फाई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनाकर लिखते हैं, माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में माना कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी प्लेट को रख दिया जाता है, तो किसी प्लेट को रख दिया जाता है तो उस प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल ds हो, उस प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल ds हो तथा विद्युत क्षेत्र E के बीच थीटा डिग्री का कोण बने तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान क्या होगा, उस
पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान क्या होगा, फ्लक्स के मान क्या होगा, क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या माने हुए हैं, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र माने हुए हैं और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी प्लेट को रख देते हैं, तो इस प्लेट के क्षेत्रफल ds हो तथा विद्युत क्षेत्र E के सापेक्ष थीटा डिग्री का कोण बनता है, तो इस प्लेट से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर इस प्लेट के अंदर से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान होगा फाई बराबर E डॉट ds cos थीटा, और E को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, फाई को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स और E को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम और न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के बराबर होता है, और ds को बोलते हैं प्लेट के क्षेत्रफल, यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और थीटा को बोलते हैं एंगल बिटवीन E एंड ds। अब बताइए दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? आपको तो फार्मूला के एप्लीकेशंस बहुत आसानी पूर्वक से हम कर दिए। अब आगे चलते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका यूनिट क्या होता है और डायमेंशंस क्या होता है, और यह 2021 में बहुत बार यह क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ चुका है। और यहाँ पर 2021 में पूछा था क्वेश्चंस कि विद्युत फ्लक्स के SI मात्रा क्या होता है, इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग विद्युत फ्लक्स के SI मात्रक तथा बीमा को लिखें, यानी जो विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका यूनिट क्या होता है और डायमेंशंस क्या होता है। राइट द SI यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत फ्लक्स के SI मात्रक तथा बीमा। विद्युत फ्लक्स के SI मात्रक तथा बीमा को लिखें। यहाँ पे आप लोगों को लिखे हैं विद्युत फ्लक्स के SI मात्रक तथा बीमा को लिखें। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में हर साल क्वेश्चंस रहता है, 2021 में भी पूछा था कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में भी दे दिया था। और यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बाबू, फाई बराबर E डॉट ds cos थीटा, इतना होता है कि नहीं। और बाबू यहाँ पर थीटा का न तो यूनिट होता है न तो कोई डायमेंशन होता है, यानी यह डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। यहाँ पर जो थीटा है इसका न तो यूनिट होता है न तो कोई डायमेंशन होता है, तो यहाँ पर इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाई बराबर यहाँ पर क्या होता है सूत्र, यहाँ पर E डॉट ds इतना होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं SI मात्रक, किस पर? SI मात्रक पर। SI मात्रक किसका? फ्लक्स का, फाई बराबर। अब जरा आप ही लोग बताइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से सेकेंड चैप्टर काफ़ी नज़दीकी है यानी रिलेटेड है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का SI मात्रा कितना बताए थे बाबू, यहाँ पर F बटा Q नोट बताए थे, F बटा Q। ये भी बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछा था। और ds क्या होता है बाबू? प्लेट का क्षेत्रफल, यानी आपका यहाँ पर ds है तो यहाँ पर लिख देंगे ds। अब जरा बताइए यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन भैया। और यहाँ पर चार्ज के यूनिट क्या होता है बाबू? कूलम भैया, यानी कूलम साहब। और यहाँ पर ds क्या होता है? प्लेट का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल के SI मात्रा क्या होता है बाबू? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो लिखेंगे? मीटर स्क्वायर लिखे थे, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? कूलम। ये आपका SI मात्रक आ गया। अब यहाँ पर फ्लक्स का एक और मात्रक देखते हैं, और यहाँ पर E बराबर होता है F बटा, यहाँ पर E फाई बराबर होता है E डॉट ds,
और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यह न्यूटन पर कूलम के भी बराबर होता है और वोल्ट पर मीटर के भी बराबर होता है। अगर यहाँ पर वोल्ट पर मीटर मान ले और यहाँ पर ds का क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल तो क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। ये भी आपका ये सही मात्रक हो गया। अगर एक और डायमेंशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वोल्ट किसके बराबर होता है जूल मीटर, यहाँ पर जूल मीटर और यहाँ पर वोल्ट के ए सही मात्रा कितना होता है बाबू, यहाँ पर भी बराबर होता है W/Q, इतना तो पढ़ते होंगे। और यहाँ पर कार्य की यूनिट क्या होता है जूल, आवेश की यूनिट क्या होता है कूलम। तो क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलम। तो देखिए यहाँ पर वोल्ट के जगह पर क्या लिख सकते हैं जूल पर कूलम और यहाँ पर बगल में क्या हो जाएगा मीटर। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जूल मीटर और बटा क्या हो जाएगा कूलम। ये भी आपका एसआई मात्रक लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q और एक कार्य की यूनिट होता है जूल, आवेश की यूनिट होता है कूलम। तो जूल पर कूलम और यहाँ पर क्या है मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जूल मीटर बटा क्या हो जाएगा कूलम, इतना लिख सकते हैं। यानी जूल मीटर पर क्या हो जाएगा कूलम, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2021 में ऑब्जेक्टिव में था, यानी 2021 में आपका पूछ चुका है। यह बहुत भी आई है कि जो है 2021 में आपका इससे क्वेश्चंस पूछ चुका है कि एस विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है। तो सिंपल से तरीका में हम कहेंगे वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम या जूल मीटर पर कूलम। यह 3 गो आपका एसआई मात्रक होता है और तीनों बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब देखेंगे बीमा। क्या देखने वाले हैं बीमा क्या देखने वाले हैं बीमा यानी डायमेंशन फ्लक्स का। फाई बराबर होता है EdS यह होता है। अब देखिए यहाँ पर E का क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक E/F और यहाँ पर DS, इतना लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर फ्लक्स यानी फोर्स का डायमेंशन कितना होता है यहाँ पर हम लोग बता चुके हैं आप लोग को MLT-2 और यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या होता है L² होता है और यहाँ पे Q का यानी आवेश का बीमा क्या होता है AT होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर क्या मानते हैं 1 और गुणा में कोई भी चीज़ रहता है तो पावर को हमेशा जोड़ा जाता है। तो देखिए तो यहाँ पर M, उसके बाद यहाँ पर L पावर क्या हो जाएगा 3 और T माइनस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए ये वाला डाटा आपका माइनस में प्लस में है, इसको ऊपर भेजते हैं तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर A-1 और T माइनस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर M L Q और यहाँ पर T-2 और T-1 कितना हो जाएगा, पावर गुणा में रहता है तो हमेशा जुटता है। तो -2 और -1 क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पर A-1 है तो यहाँ पर A-1। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? मेरे ख्याल है कि आप लोगों को कोई प्रकार की डाउट नहीं हुआ होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बहुत अच्छे से देखे और बोर्ड एग्जाम में भी अगले सेशन यानी 2022 में भी पूछने की संभावना है, जो कि अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हम केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।